पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 साल से लेकर 55 साल के ऊपर के लोग भी यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अपडेटेड सीवी यानी कि रिज्यूम आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो अगर आपके पास रिज्यूम है तो ठीक है, नहीं है तो इस वाले नंबर से खास तौर से इस जॉब के लिए या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के लिए आप 169 में बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल फ्लाई एयर एकेडमी के आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको अपडेट दूंगा एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि दिख रही है एक नई एयरलाइन में। और अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं डेली बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट आपको यहाँ पर मैं देते रहता हूँ। आप देख पा रहे हैं नोएडा एयरपोर्ट पे जॉब कैसे पाएं, दिल्ली एयरपोर्ट, यानी कि यूं कह सकते हैं कि हर स्टेट हर सिटी में जहां भी एयरपोर्ट है उसके बारे में जानकारी देता हूं। और अगर आप अपने एयरपोर्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप किस एयरपोर्ट स्टेट या सिटी से हैं उसका नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है airkerala.com, यानी कि ये तो इनकी वेबसाइट हो गई। यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम में 3 वैकेंसी शो कर रही हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की। इस वैकेंसी में जो पहला पोजीशन है यह है सिक्योरिटी एजेंट का, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफिसर और तीसरा है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। जाहिर सी बात है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की जो वैकेंसी होगी उसमें तो एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें की 2-3 बातें काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छी है। जिसमें से पहला आता है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको पोजीशन है। जो अगला पार्ट आता है वो आप देख पा रहे हैं एज। दोस्तों मैं यहाँ अपने पार्ट से कुछ नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि शायद एयरलाइन नहीं हो इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ दिखा रही हो, लेकिन यहाँ जो एप्लीकेशन का वेब पेज है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 साल से लेकर 55 साल के ऊपर के लोग भी यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एज ग्रुप है ये आपने देख लिया, यानी कि 55 साल से ऊपर भी। जो अगला पार्ट आता है दोस्तों आप देख पा रहे हैं बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, कन्नूर, मैसूर एंड अदर्स में दोस्तों प्रोबेबली एयरलाइन जब आगे बढ़ेगी तो जो अदर एयरपोर्ट्स हैं वहां पे भी चांसेस हो सकते हैं। तो वैकेंसी काफी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप डिफेंस फोर्सेस से या फिर रिटायर्ड हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट से भी, तो वो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ, यानी कि यहाँ हो गया डिफेंस और यहाँ हो गया पुलिस से, इनके लिए भी बेहतर कैंडिडेट है। सो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं इस वैकेंसी को सही तरीके से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं airkerala.com, ये एक नई एयरलाइन लॉन्च हो रही है। और जब एयरलाइन नई लॉन्च होती है उस वक्त उसमें चांस पाना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया दोस्तों यहाँ पर 3 पोजीशंस हैं और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए स्कैन द QR कोड अप्लाई अबव पोजीशंस, यानी कि दोस्तों ये जो 3 पोजीशन है यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस QR कोड को स्कैन कर अप्लाई करना होगा। QR कोड स्कैन कर सके तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके रिगार्डिंग अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो वैकेंसी है, यानी कि ये जो पोजीशन आ रखा है, इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 23 Feb 2025। इसके पहले या फिर 23 तारीख के रात तक भी अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो बात बन जाती है। आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अपडेटेड सीवी यानी कि रिज्यूम आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो एक बात समझिए, रिज्यूम जो है वो आपका इस जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सिक्योरिटी के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसमें शब्द होने चाहिए, उसको उस तरह से बनाया गया हो। तो अगर आपके पास रिज्यूम है तो ठीक है, नहीं है तो इस वाले नंबर से खास तौर से इस जॉब के लिए या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के लिए आप 169 में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इसने कहा कि, यानी यहाँ बताया गया है कि आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाल रखा है, जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं airkerala.com सिक्योरिटी हायरिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी यहाँ पर है और यहाँ पर आपको आपका वो ईमेल आईडी दिखाएगा जिससे आपने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। अगर आपको लगता है कि ये ईमेल आईडी सही नहीं है, यहाँ पर स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे, 3 4 5 जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी आपके मोबाइल पे वो दिखा देगा। जो सही है उसे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, सही वाला ईमेल एड्रेस डालिएगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ही ये आगे बढ़ पाएगा। देख पा रहे हैं 1 of 2, यानी कि ये 2 पेज का फॉर्म है। इसके बाद जो अगला पेज आता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी हो जाता है कि आखिर कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ तो 3 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप यूं समझिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एयरलाइन एयरपोर्ट में पहले से,
तो आप इस वाले यानी कि जो लास्ट वाला जो है आप इसे यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कीजिए। अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इस वाले पे कीजिए, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है 5-6 महीने का तो आप सेकंड वाले पे कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सबसे पहले मेरे समझ से यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एजेंट वाले पार्ट में अप्लाई करना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन तो कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग ग्रेजुएट्स होंगे यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बात करें जो दूसरे पॉइंट की दोस्तों, तो वो आता है एज। तो एज जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर आप ओवर एज हो गए हैं, 30 साल से ऊपर हो गए हैं, तब भी आपको कोशिश करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वीडियो में आपको आगे बताता हूं जब वो पॉइंट आएगा। तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऊपर वाले को कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो बीच वाले को, और अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले पार्ट में आप अपना नाम लिखिए जो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है। जेंडर में मेल है, फीमेल है या अदर है वो डाल दीजिए। एज आपकी क्या है, देखिए ये वाला जो पार्ट है मैं इसके रिगार्डिंग बात कर रहा था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एज आपकी क्या है, 18 साल से 30 साल, यानी कि जो पहला ग्रुप है वहां पर दिया गया है 18 साल से 30 साल, यानी कि अगर आपकी एज 30 साल भी हो गई है तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो फॉर्म दिख रहा है एयर केरला का वहां पर ये लिखा गया है। तो 30 साल तक अगर आप हैं तो यहां पर टिक कीजिए, 30 साल से ऊपर हैं तो यहां पर कीजिए। ये वैकेंसी दोस्तों ऐसी है कि आपको इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पैसा नहीं लगने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर लगेगी जो कि आप देखेंगे आगे, और वो है आपका रिज्यूम है, ठीक है। नहीं है तो दोस्तों इस वाले जॉब के अकॉर्डिंग, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के अकॉर्डिंग आप रिज्यूम बनवा लीजिए इस वाले नंबर से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अबव 55 भी जो लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखा तो रहा है। तो इनका प्रेफर्ड लोकेशन दिख रहा है बेंगलोर, चेन्नई, कोची, कन्नूर, मैसूर और अदर्स में जो बाद बाकी एयरपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे तब जबकि एयरलाइन ऑपरेटिव होगी। यहाँ पर पूछा गया है आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितना है, आपको बता दीजिए। एक्सपीरियंस इन एब्सेक, एब्सेक मतलब होता है एविएशन सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो जो सबसे इनिशियल जो होता है सर्टिफिकेशन वो ये है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं होता है, AIC होता है। तो AIC तो आप यूं कहिए कि जस्ट इनिशियल होता है 5 डेज का, लेकिन जो मार्केट में वैल्यू होता है वो एब्सेक का होता है। इसके अलावा वो लोग जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए ये वाला पार्ट आता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑन जॉब क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफाइड हैं किसमें, बेसिक एब्सेक आपके पास है, एब्सेक इंडक्शन कोर्स, या फिर आपके पास स्क्रीनर सर्टिफिकेशन है फॉर बैगेज स्क्रीनिंग एंड फ्रिस्किंग, रैम ट्रेनिंग आपके पास कुछ है। अगर आप डिफेंस सर्विसेज से हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, रिटायर्ड हैं, तो आप यहाँ पर यस, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जो पार्ट है डाउनलोड करके इसी को देखा जाता है मैक्सिमम केसेस में, जहां तक मैं जानता हूं, आपको यहाँ पर अपडेटेड CV यानी कि लेटेस्ट CV आपको डालना होगा। आप में से कुछ लोग बोलते हैं सर बार बार आप रिज्यूम के बारे में बोलते हैं, वो इसलिए कि बिना रिज्यूम के बात नहीं बनने वाली है। मैं यह नहीं कहता कि आप मुझसे ही बनवाएं, किसी से भी बनवा लें, लेकिन आपके पास अच्छा सा रिज्यूम होना चाहिए। अगर चाहे तो इस वाले नंबर से 169 में आप रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनवा सकते हैं। यहाँ पर कवर लेटर की जरूरत तो वैसे नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं तो आप यहाँ पर उसे अटैच करते हैं और इसके बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास और कंपनी के लोग इसे चेक करते हैं, समझते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपका प्रोफाइल, आपका डिटेल, आपका रिज्यूम अच्छे से बना है और वो उनके काम का है, तो दोस्तों वो आपको आपके उसी ईमेल आईडी पर कंफर्म करते हैं कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए अगर आना है तो कब आना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काम का लगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट आ रखा है, जिसे जानने के लिए नीचे ऊपर या फिर किसी वीडियो को देखिए, समझिए, अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।